नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों ऑडियो संदेश के जरिए झारखंड के युवाओं से नियोजन नीति पर राय मांगी थी। 7,33,000 से ज्यादा युवाओं के पास मुख्यमंत्री का ये ऑडियो संदेश पहुंचा था। इसमें से 73% युवाओं ने साल 2016 से पहले ही नियोजन नीति के आधार पर फिलहाल नियुक्त प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई थी, जबकि 16% ने पुरानी नियोजन नीति को खारिज कर दिया। 11% युवा वर्ग ने इस पर कोई राय नहीं दी। गौरतलब है कि हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित कराया था, पर गवर्नर ने इस प्रस्ताव को वापस कर दिया था। इसके चलते बहाली की प्रक्रिया रुक गई थी, पर युवा वर्ग की राय मिलने के बाद हेमंत सरकार एक बार फिर बहाली की प्रक्रिया को हरी झंडी दे सकती है। झारखंड विधानसभा में पांकी हिंसा का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया और इस दौरान सदन में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। शिवरात्रि से ठीक पहले पलामू के पांकी में हुई हिंसा पर सवाल झारखंड विधानसभा में भी उठा। तब शिवरात्रि का तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदायों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई थी। पत्थर बरसाए गए थे, लाठी डंडे भी चले थे। पलामू पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को संभाला था। पांकी के बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने सदन में पांकी हिंसा का सवाल उठाते हुए इसके पीछे शामिल असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर दी। पूरे नेशनल न्यूज बन गया, पूरे राज्य की बदनामी हुई पांकी घटना लेकर के। मैं ये सदन से मांग करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आखिर मस्जिद के ऊपर पेट्रोल बम और ये पत्थर ईंटा कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने जैसे ही मस्जिद से पेट्रोल बम फेंकने पर सवाल उठाया, विधायक इरफान अंसारी इस पर टीका टिप्पणी करने लगे। फिर क्या था, बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता आपे से बाहर हो गए। उस सूचना में कहा है हो गया आप बैठिए। पांकी के सवाल पर सदन में बीजेपी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता और विधायक इरफान अंसारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आखिरकार स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को बीच बचाव करना ही पड़ा। आप बैठिए। महोदय, यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुआ है। महोदय, उस सरकार के संज्ञान में दे रहा है। महोदय, ये गंभीर मामला है। पांकी की हिंसा के 10 दिन से ज्यादा गुजरने को हैं, पर पूरी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी अब भी पलामू पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करने की बात कही है। अभी तक तो जो साजिश करता है, मुख्य रूप से जो लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई ऐसा नहीं है, उसको भागे हुए हैं, गिरफ्त से बाहर हैं। हम लोग ऐसे सरकार को बाध्य करेंगे कि भाई हमारा धर्म की रक्षा करो, हम अपने त्योहार से मनाने के हमको छूट मिलनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से हम लोग ये मनाते रहे, वैसे साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। पलामू पुलिस की सख्ती से पांकी में अब हालात तो काबू में जरूर हैं, पर इस पूरी साजिश को अंजाम देने वाले गुनहगार खुलेआम अब भी घूम रहे हैं। विपक्षी दलों ने इसके लिए सरकार से लेकर पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। रांची से अविनाश के साथ निरंजन की रिपोर्ट। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम फिर बगावती तेवर में दिखे। नियोजन नीति, स्थानीय नीति और पेशा कानून को लेकर उन्होंने अपनी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हिम्मत है तो कोई उनका टिकट काट के दिखाए। जवाब में जेएमएम विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम के सवालों पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हम क्या जवाब देंगे, इसलिए हमको तो लड़ना ही पड़ेगा। कोई लड़े या न लड़े, लेकिन मैं तो लड़ूंगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है यार? सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है। जेएमएम का एक बड़े नेता कह रहे हैं कि आप लोग सुनिए, इस बात को हम कितना बार दोहराए। ऐसा नहीं जो आप शहीद हो जाएंगे। क्या टिकट नहीं मिलेगा? शहीद होंगे जब हमारे लोग छोड़िए या टिकट मिलेगा। टिकट मिले या न मिले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है।
क्या हम पॉकेट में टिकट लेकर के चले और अपना मुंह बंद कर दे? माननीय लोबिंदा हम सभी के सम्मानित हैं और बहुत ही सीनियर नेता, हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों को हम सर आंखों पर लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री तो उन्हें अपना अभिभावक मानते हैं। तो ये अब उनकी सोच यहाँ की कैसे आई ये तो वही बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। वीरेंद्र राम के घोटाले का मुद्दा झारखंड विधानसभा में भी छाया रहा। बीजेपी ने सवाल किया तो जवाब में सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। वीरेंद्र राम के अनुयायी है महोदय, ये सच सुनना नहीं चाहते महोदय, ये सच सुनने की औकात नहीं है इनमें, हिम्मत नहीं है महोदय, सच सुनने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है सच सुनने की सरकार को। क्या बात करते हैं लोग? हम लोगों के मुखिया से ये गलती हो गई कि 2004 से 19 और अन्य जिस समय में इन लोगों की सरकार चली उस समय जो करप्शन का मामला हुआ उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई। हम कोविड से लड़ रहे थे और इनके करप्शन का सड़ांग आज तीसरे साल निकल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वीरेंद्र राम की अगर करप्शन की बात करते हैं तो पूछे किसके कार्यकाल में हुआ? वो बात बोल रहे हैं, वीरेंद्र राम की बात कर रहे हैं पूजा सिंघल की। तो आप बताइए वीरेंद्र राम, पूजा सिंघल किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पनपा है? किनके कार्यकाल में ये लोग सबसे ज्यादा जो है धनाढ्य हुआ है? तो ये पर उपदेश कुशल बहुत दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, खुद इनका चरित्र जो है दागदार और इनके दामन में दागी दागे हैं। रांची में अदालत ने सस्पेंड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां फिर से उनकी रिमांड अवधि बढ़ गई है। झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के सस्पेंडेड चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की अपील पर रांची की स्पेशल कोर्ट ने दूसरी बार भी वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि और 4 दिन के लिए बढ़ा दी, जो बुधवार से शुरू होगी। इस दौरान आय से ज्यादा संपत्ति के स्रोत के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, सहयोगी ठेकेदार, नेता और अफसरों से जुड़े तीखे सवाल किए जाएंगे। सामने नहीं आया है, उन्होंने 9 दिन पुनः मांगा जांच के लिए, उनको 4 दिन मिला। क्या दिया होगा ना, तभी तो रिमांड की अवधि बढ़ी है। बस फर्दर पूछताछ करनी है, कुछ नए तथ्य आएंगे, मिलेंगे, इस आधार पर उन्होंने रिमांड मांगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पिछले सप्ताह तब सुर्खियों में आए थे जब ईडी ने एक साथ उनके देश भर के 24 ठिकानों पर रेड मारा था, जिसमें करोड़ों की ज्वेलरी से लेकर फ्लैट, मकान, बिल्डिंग और जमीन का पता चला था। 2 दिन की छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 24 फरवरी को कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें पहली बार 5 दिन की रिमांड पर लिया था, जिसमें कई सवाल जवाब किए गए। पहली रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दूसरी बार भी उसकी रिमांड अवधि बढ़ा दी। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी के स्पेशल कोर्ट में दोबारा पेश किया गया है, जहां पर उन्हें 4 दिनों के लिए और रिमांड पर लिया गया है। कल से जो है रिमांड अवधि की शुरुआत होनी है और इस पूछताछ के दौरान कई साक्ष्य और सबूत सामने आ रहे हैं, जिसके आधार पर जो वीरेंद्र राम है उनके सबऑर्डिनेट राम पुकार को भी ईडी ने रडार पर लिया है और उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि सरकार के अगले आदेश तक जो वीरेंद्र राम है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल आने वाले दिनों के लिए वीरेंद्र राम अपने दिन और रात जेल में ही काटेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी वीरेंद्र राम के घोटाले के साम्राज्य से जुड़े एक तार खंगालने में जुटी हुई है। तो ईडी की इस कार्रवाई से झारखंड के सत्ता से लेकर प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने G20 के पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने G20 के बड़े-बड़े पोस्टर तो लगाए, पर उसमें G20 के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ही गायब है, पर इससे प्रधानमंत्री का कद छोटा नहीं हो जाएगा। आज यह G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब इनके तस्वीर नहीं लगाने से हमारे प्रधानमंत्री जी की कद थोड़ी ना कम हो जाएगी, या तो इनका कद कम हो रहा है, या पूरे विदेश से जो लोग आएंगे, जो प्रतिनिधि मंडल, वो सब देखेंगे कि जो हमारा अध्यक्ष है, जो G20 का अध्यक्ष है, उसी का तस्वीर इसमें नहीं है।
धनबाद के महुदा बस्ती में लुका छिपे के खेल में 7 साल की बच्ची से 15 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म की कोशिश की, साथ ही मारपीट और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित बच्ची की मां ने भाटडी पुलिस से आरोपी किशोर के खिलाफ लिखित शिकायत की है, जिसमें पड़ोस के युवक पर खेल खेल में बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल भाटडी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर पुलिस ने सीताराम डेरा में हुए प्रदीप सिंह हत्याकांड मामले का खुलासा कर दिया है और उसमें 6 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 12 कारतूस, 3 बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। आपसी विवाद को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार महिला को छोड़ गिरफ्तार सभी अपराधियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। किया गया है, जिसमें अभी कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में इस्तेमाल किया गया हथियार के साथ अन्य हथियार भी कुल 4 हथियार बरामद किया गया है। एक खोखा बरामद किया गया है, 12 पीस जिंदा कारतूस बरामद है और घटना में जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसके अलावा 2 अन्य बाइक भी कुल 3 बाइक बरामद किया गया है। 3 फोन भी बरामद किया गया है अभियुक्त के पास से। और इस घटना के पीछे जो कारण का पता चला है पुलिस के द्वारा पूछताछ में, वो ये है कि इस घटना के जो मुख्य अभियुक्त हैं राहुल कुमार सिंह और मुन्ना सिंह। धनबाद के बीएनआर रेलवे लाइन के पास एक छात्र का शव बरामद किया गया। छात्र को बेरहमी से पत्थर से मारकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागमारा एसडीपीओ ने घटनास्थल की जांच की। मामले में पुलिस ने 2 युवक से पूछताछ भी शुरू कर दी है। जांच के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा। पूछताछ भी चल रही है, कुछ इनपुट इन लोग के द्वारा दिया गया है, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो हत्या का ही मतलब अभी हम लोग उसी को कारण ही खोज रहे हैं। हत्या तो हुई है। ये आउट ऑफ रेंज मतलब किस पुराना इन लोग का बंधक रहा होगा, इस वजह से भी हो सकता है। तो अभी कारणों का हम लोग पता कर रहे हैं। झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ की अपील पर पूरे राज्य के डॉक्टर कल कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेगी। सिमडेगा के सिविल सर्जन दफ्तर में झांसा की बैठक के बाद संगठन के प्रदेश सचिव डॉक्टर पद्म प्रकाश साहा ने बताया कि पूरे राज्य में डॉक्टर पर हमले हो रहे हैं, पर सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग भी उठ रही है, पर सरकार उदासीन है, इसलिए डॉक्टरों को कार्य बहिष्कार करना पड़ा। कार्य बहिष्कार का है, हड़ताल मतलब है कि कोई काम नहीं होना, लेकिन कार्य बहिष्कार का मतलब है कि हम लोग सारी इमरजेंसी सेवाएं जो है उसको हम लोग देंगे। केवल हम लोगों की ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। अगर कोई डिलीवरी का पेशेंट आता है तो उसको हम लोग देखेंगे, कोई पोस्टमार्टम आता है तो उसको देखेंगे। इंडोर में जो हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। बाहर से अगर कोई रेफरल आता है तो हम लोग देखेंगे। केवल हम लोग ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। जमशेदपुर के चर्चित वर्षा पटेल हत्याकांड में आरोपी एएसआई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये सजा प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाई है। बता दें कि बिष्टुपुर की वर्षा पटेल 12 नवंबर 2021 को गायब हो गई थी। इसके 6 दिन बाद वर्षा का शव टेल्को के तार कंपनी तालाब से बोरा में बरामद किया गया था। बाद में परिजनों ने एएसआई धर्मेंद्र के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया था। पटेल हत्याकांड में एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से आज इसको लाइफ सेंटेंस सुनाया गया। कि इसमें 9 गवाही हुआ था और 9 गवाही घटना के सपोर्ट किया था। G20 समिट के डेलीगेट्स के स्वागत के लिए पतरातू लेक रिजॉर्ट में तैयारी अंतिम चरण में है। यहां पर G20 को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। G3 होटल में G20 समिट के डेलीगेट्स को ठहराया जाएगा। इसमें कुल 20 कमरे हैं। 3 तल्ले होटल में लिफ्ट भी लगाया गया है, साथ ही स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। इसकी बालकनी से पूरे पतरातू लेक रिजॉर्ट और पतरातू वैली का नजारा भी देखा जा सकेगा। यहां पर G20 के डेलीगेट्स को झारखंड समेत देश विदेश के व्यंजन परोसे जाएंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान।
इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू लेक रिजॉर्ट में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं G20 डेलीगेट्स के स्वागत के लिए यहाँ पर G3 होटल बनाया गया है, जिसमें 20 कमरे हैं। या आप कैमरे के माध्यम से पहले देखिए, यहाँ स्विमिंग पूल बनाया गया है और यहाँ से पूरे पतरातू लेक रिजॉर्ट का व्यू जो है दिखता है और इसके बालकोनी से पतरातू वैली का भी सुंदर नज़ारा दिखेगा, पतरातू लेक रिजॉर्ट भी दिखेगा। अब यहाँ के सीधे वरीय प्रबंधक से हम बात कराएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है और ये G3 का क्या खासियत है, क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं? G3 में है सारे VIP जो भी एक 5 स्टार होटल में लगे होते हैं वो सारे चीज़ लगे हुए हैं। लिफ्ट लगे हुए हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है, बार की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद आपको लिफ्ट तो है ही। उसके बाद जो आप जो बालकोनी है, रूमों की जो बालकोनी है इस VIP गेस्ट हाउस के, उससे आप पूरा जो पतरातू फेमस है लेक के लिए, आपको व्यू के लिए, पतरातू वैली के लिए, ये सारा चीज़ आप अपने बालकोनी से ही देख सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। G20 समिट के डेलीगेट जब यहाँ आएंगे तो यहाँ ठहरेंगे, यहाँ से पूरे पतरातू लेक का नज़ारा देखेंगे और सामने में देखिए कितना खूबसूरत स्विमिंग पूल बनाया गया है जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। ऐसे में पतरातू लेक रिजॉर्ट G20 देशों के डेलीगेट्स के स्वागत के लिए पूरे तरीके से तैयार है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। हजारीबाग के अंचल कार्यालय चुरचू में हजारों की संख्या में आक्रोशित आदिवासी परिवार पहुंचे। आदिवासी परिवारों ने तीर धनुष और अन्य पारंपरिक हथियार के साथ सीओ और भूमाफिया का जमकर विरोध किया। इनका कहना है कि आए दिन भूमाफिया अंचल के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत की गई पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण अंचल कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। हम लोग पले बड़े इस एज में, माँ बाप हमको जहाँ पूर्वज जमीन दिखाया वहाँ आज भूमाफिया आके बोल रहा है कि मेरा जमीन है, यहाँ से तुम लोग हटाओ। जहाँ तक कि घर बनाया हुआ घर पे भी लोग चढ़ाई किया जा रहा है। इस अंचल में जब तक घूस नहीं दीजिएगा तब तक आपका कोई भी काम नहीं होगा। आज देखिए जो तबाह किसी और का, रसीद किसी और का, और वो लोग रसीद लेकर के थाना में जा रहा है और थाना वाले को बोल रहा है मेरा कागजात है, मेरा जमीन खाली कराइए। और थाना वाला भी आखिर यहाँ मर्डर हो जाता है तो नहीं पहुँचता है। यहाँ कितना शिकायत थाना में आता है, थाना वाला नहीं पहुँचता। लेकिन एक जमीन दलाल का एक रसीद पहुँचने से 2 मिनट में पहुँच जाता है। पलामू पुलिस ने हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी में गोलीबारी कर वाहन जलाने के मामले में TSPC उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 देसी बंदूक और कारतूस बरामद किया। इसके अलावा उसके पास से विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई। 13 फरवरी की रात में मोहम्मदगंज में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में कार जलाने और काम रोकने का TSPC पर आरोप है। और आइए अब देखते हैं झारखंड